तुम्हें पता है सलार 2 की स्टोरी क्या होने वाली है? बड़ी खतरनाक स्टोरी होने वाली भाई। इस स्टोरी में तुम्हें देखने को मिलेगा रुद्रा पंडित की देवा और वर्धा के बीच में लड़ाई, जहाँ पर वर्धा रुद्रा से लड़ेगा, देवा पंडित से लड़ेगा और बहुत भयंकर फाइटिंग सीक्वेंस होगी। दूसरी तरफ राजा मन्नार का फाइट होगा सौर्यांगा कबीले के भारवा से, जहाँ पर भारवा राजा मन्नार को मार देगा एंड फिर भारवा की डील होगी देवा से। लेकिन यहाँ पर हमारे देवा को भी राजा मन्नार को मारने का मौका मिलेगा, लेकिन देवा नहीं मारेगा। और तो और फिर बाद में भारवा और देवा के बीच में एक बहुत ही खतरनाक डील होगी एंड फिर जो हमारा वर्धा का भाई है जिसका नाम है बच्ची, वो मारा जाएगा और उसको और कोई नहीं अपना देवा मारेगा। और तो और उसी की वजह से हमारा देवा खानसार छोड़ के अपनी मम्मी के साथ भाग जाएगा, क्योंकि देवा और वर्धा के बीच में दुश्मनी हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो राधा रमा जो अभी भी जिंदा है वो भी मरने वाली है और उसको और कोई नहीं बल्कि उसकी खुद की नौकरानी मारेगी। शौक हो गए ना ये सारी बातें सुन करके? इसके लिए तुम्हें ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। इसमें मैं सालार 2 की पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे सालार पार्ट 1 कहानी के एंडिंग से, जहाँ पर हमें ये बात पता चलता है कि अभी हमारा जो देवा है वो सौर्यांगा बन चुका है, मतलब वो सौर्यांगा है। और ये बात हमारे वर्धा को पता है कि जो हमारा देवा है वो सौर्यांगा है। दूसरी तरफ हमारा रुद्रा, पंडित और उनके मामा जी ये लोग मिलकर के एक टीम बना लिए हैं। दूसरी टीम हो गई है हमारे घनियारों की टीम, सारे के सारे मिलके वो अलग टीम बना लिए हैं। एंड तीसरे तरफ हमारे भारवा की सौर्यांगा टीम खड़ी है और चौथे तरफ राजा मन्नार और राधा रमा की टीम मानी मन्नार टीम खड़ी हुई है, जो कि सबसे कमजोर टीम है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है लास्ट में, हमें मूवी में देखने को मिलता है कि खानसार का गेट अब बंद हो चुका है, अब अंदर तबाही मचने वाली है। अब कौन किससे फाइट करेगा, कौन किसका खून करेगा और कौन कितनी तबाही मचाएगा, अब कहानी शुरू होगी ना मेरे भाई। सबसे पहली लड़ाई होगी यहाँ पे घनियार कबीले के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा कबीला है जो बहुत कम कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व हुआ है, मतलब जिसके बंदे बहुत शांत थे, बहुत सीधे थे, चुपचाप राजा मन्नार की बात मानते हुए आ रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा बम भी इन लोगों ने ही फोड़ा, क्योंकि खानसार में जो सबसे बड़ी वेपन्स डील हुई थी वो भाई इन्होंने ही करवाई थी। मतलब खानसार में तबाही मचाने का सबसे पहली शुरुआत इन्होंने ही की थी। तभी ना राजा मन्नार खानसार को छोड़ करके बाहर गया उस वेपन्स डील का पता करने के लिए कि भाई किसने वेपन्स डील की है। अब यहाँ पर वेपन्स डील तो हो गई, लेकिन प्रॉब्लम अब ये हो रही थी कि भाई हमने वेपन डील कर ली। यहाँ पर जो कैरेक्टर था जिसका नाम था बाली, उसने वेपन्स डील तो कर लिया था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि उसके ही घनियार कबीले के लोग उसके साथ नहीं खड़े थे। लेकिन लास्ट में जब घनियार कबीले के बाकी बंदे उसको मारने के लिए आते हैं, देन वो ये बात बोलता है कि घनियार कबीले को मन्नार कबीले ने कभी नहीं मारा। इवन मन्नार ने सौर्यांगा को जड़ से खत्म कर दिया, लेकिन उसने घनियार को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि घनियार कबीले के लोग साथ में खड़े नहीं होते हैं। तो इसीलिए तुम लोग मेरे साथ खड़े हो जाओ, हम लोग मिल करके इन मन्नार वालों की तबाही मचा करके रख देंगे और अब कब्जा हम करेंगे गद्दी पे। तो अब घनियार कबीला एक टीम बना चुका है जिसके पास खतरनाक वेपन है। इसकी भिड़ंत होगी दो लोगों से, जो एक प्रिडिक्टेबिलिटी है, जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, या तो ये राजा मन्नार से भिड़ेगा या तो रुद्रा से भिड़ेगा। चाहे ये राजा मन्नार से भिड़े, चाहे ये रुद्रा यानी पंडित से भिड़े, दोनों में हार इसी की होने वाली है। यस, दोनों में घनियार कबीले की ही हार होने वाली, कितना भी वेपन्स मंगा करके रख दे, क्योंकि राजा मन्नार है वो। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि 20 साल पहले उसने सौर्यांगा वालों को रातों रात खत्म करवा दिया था। एंड ये बात इस मूवी के लास्ट में वो बोलता भी है, वी ऑल आर वायलेंट पीपुल, हमारे खून में ही वायलेंस है। और मुझे ये बात पता थी कि ये दिन कभी ना कभी आएगा, मतलब कि वो पहले से ही प्लान करके रखा होगा भाई क्या होने वाला है आगे। तो इसीलिए उसके सामने कोई भी आ जाए वो भाई टक्कर तो लेगा। एंड यहाँ पर सबसे पहले घनियार ही उसके सामने जाएगा। लेकिन वही दूसरी तरफ घनियार कबीला अगर रुद्रा के सामने लड़ाई करने के लिए जाता है, क्योंकि इन तीनों को देखो, इन तीनों को कुछ नहीं चाहिए, इन तीनों को गद्दी से ही मतलब है। हाँ, वो अलग बात है कि अपना देवा और वर्धा को भी गद्दी ही चाहिए, केवल एक ही ऐसा है जो कि सौर्यांगा कबीले का भारवा, उसको गद्दी चाहिए नहीं, वो गद्दी को खत्म करना चाहता है जड़ से। और बाकी ये जो तीनों, इनको गद्दी ही चाहिए। तो ये तीनों आपस में लड़ाई करेंगे, या तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी वो लड़ाई करेगा देवा और वर्धा से, तब भी वो डिफीट हो जाएगा इजीली। अब बचता है रुद्रा, सबसे बड़ा विलन पूरे खानसार का, मुझे यही लगता है, क्योंकि इसके साथ खड़ा है इसका बाप यानी पंडित। पंडित सबका बाप है, सबसे खतरनाक विलन है। एंड यही रीजन है कि रुद्रा और पंडित इन दोनों की सामने सामने फाइट होगी हमारे देवा और वर्धा से, जहां पर हमारा देवा जो है वो पंडित से लड़ाई करेगा और वर्धा
रुद्रा से लड़ाई करेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता ही है कि वर्धा और रुद्रा की बहुत भयंकर दुश्मनी है। बचपन से ही ये दोनों आपस में क्लैश होता आ रहा है इन लोगों का, जहां पर हमारा हमेशा वर्धा ही डाउन चला जाता है, मतलब वर्धा ही हमेशा छोटा पड़ जाता है, वर्धा ही हमेशा फीका पड़ जाता है। और हमेशा ये रुद्रा क्या करता है कि उसकी नाक की नथुनी निकालता है, हमेशा नाक की नथुनी निकालता है। बचपन में नाक की नथुनी निकाला और सीज फायर लगने से पहले नाक की नथुनी निकालने की कोशिश कर रहा था, तो हमारा वर्धा ही होगा जो कि रुद्रा को अपने हाथों से मारेगा। और लास्ट में लिख के दे रहा हूं कि वो भी वैसे नथुनी उसकी निकाल कर ही उसकी इज्जत लेकर ही मारेगा। एंड मैं दूसरी तरफ तो देवा है वो पंडित को मारेगा। बहुत भयंकर, बहुत ही इंटेंस फाइट होने वाली है ये देवा वर्सेस पंडित की, और देवा इजीली पंडित को डिफीट कर देगा। इजीली तो नहीं डिफीट करेगा, लेकिन डिफीट कर देगा। एंड यहां से रुद्रा कभी टीम का द एंड हो जाएगा। अब तक 2 टीम एलिमिनेट हो चुकी होगी एंड अब बची होगी राजा मन्नार की टीम और सौरियांगा कबीले की भारवा की टीम। अब भारवा जो है वो राजा मन्नार के पास जाएगा राजा मन्नार को मारने के लिए, क्योंकि राजा मन्नार ही वो बंदा था जो कि पूरे के पूरे सौरियांगा कबीले की तबाही मचाया था। एंड भारवा का मेन फोकस ये होता भी है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे बस खानसार को खत्म कर देना है, पूरी गद्दी को खत्म कर देना है और राजा मन्नार को मार। इसीलिए भारवा जो है वो राजा मन्नार को मारने के लिए तो जाएगा, लेकिन वो अपने साथ देवा को लेकर के जाएगा, क्योंकि कुछ भी हो देवा भी एक सौरियांगा है। एंड इसीलिए देवा जो है वो भारवा को नहीं मारेगा, ना ही भारवा देवा को मारेगा, मतलब ना ही सौरियांगा कबीले वाले देवा को मारेंगे। इसीलिए भारवा अपने साथ देवा को लेकर के राजा मन्नार को मारने का अप्रोच रखेगा कि भाई तुम मार दो, लेकिन अपना देवा राजा मन्नार को नहीं मारेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन, मुझे ये सारी बातें कैसे पता है? अगर तुम लोगों को पता हो, एक मूवी आई थी उग्रम नाम से, जो कि प्रशांत नील की सबसे पहली मूवी थी। एंड अगर तुम्हें नहीं पता दोस्तों, तो ये सलार मूवी उग्रम की रीमेक है। 100% रीमेक नहीं है, लेकिन मूवी की स्टोरी वहीं से उठाई गई है। तो ये सारी चीजें तुम्हें उग्रम मूवी में देखने को मिल जाएगी। हालांकि मोस्टली चीजें उग्रम मूवी में बहुत चेंज है, सालार में बहुत चेंज है। सालार में पूरे का पूरा वर्ल्ड डिफरेंट है एंड उग्रम में पूरा का पूरा वर्ल्ड डिफरेंट है, लेकिन तब भी मैं डॉट्स कनेक्ट करके बता रहा हूं। तो होगा यहीं पे ये कि यहाँ पर जो भारवा होगा वो देवा को बोलेगा कि राजा मन्नार को मार दो, क्योंकि देवा का जो बाप था, मतलब जो कि सौरियांगा कबीले का नेता था, जो कि राजा बनने वाला था खानसार का, उसको किसने मरवाया था? उसको राजा मन्नार नहीं मरवाया था। इसीलिए भारवा देवा को बोलेगा कि तुम्हारे बाप को मारने वाले कातिल को मार दो, बट देवा नहीं मारेगा। उसके अंदर वो इंसानियत होगी, वो राजा मन्नार को बख्श देगा, लेकिन भारवा नहीं राजा मन्नार को बख्शेगा। इसीलिए भारवा और देवा के बीच में एक डील होगी, जहां पर देवा ये बोलेगा कि तुम राजा मन्नार को मार दो, मैं इजाजत देता हूं तुम्हें राजा मन्नार को मारने के लिए, बट तुम इस गद्दी को नहीं जलाओगे, मतलब तुम इस गद्दी को नहीं बर्बाद करोगे। तुम केवल राजा मन्नार को मार के अपना बदला पूरा कर लो, क्योंकि इसने पूरे सौरियांगा को खत्म किया था, बट उसके बाद तुम हट जाओ गद्दी से, वो गद्दी चाहिए मुझे। एंड देवा वो गद्दी लेकर के वर्धा को दे देगा एंड वर्धा अब खानसार का राजा बनेगा। एंड अब तुम देख सकते हो सारी की सारी टीम एलिमिनेट हो चुकी है। रुद्रा की टीम एलिमिनेट हो गई, घनियार कबीला एलिमिनेट हो गया एंड राजा मन्नार एलिमिनेट हो गया एंड बचा भारवा जो कि सौरियांगा कबीले का है। उसकी और देवा की डील हो जाएगी, जिसकी वजह से जो भारवा है वो नॉर्मल जिंदगी खानसार में जीना स्टार्ट कर देगा। एंड आफ्टर दैट बचेगी राधा रमा। राधा रमा मारी जाएगी, राधा रमा को कोई नहीं मारेगा, क्योंकि ध्यान से देखो, शी इज द मोस्ट इनोसेंट विलन ऑफ खानसार। कुछ नहीं, बस अपने बाप का राज्य संभाल रही थी। इवन वो तो सरदार भी नहीं थी, उसे हाथ में कड़ा भी नहीं मिला था। उसे खानसार का शान और गौरव माना जाता था। सबसे ज्यादा राजा मन्नार उसे प्यार करता था। तो यही रीजन है कि उसको कोई भी नहीं मारेगा। और सबसे बड़ी बात कि वो एक फीमेल है एंड खानसार का ये रूल है कि कभी भी कोई फीमेल को कोई पावर नहीं देनी है। एंड देवा तो बिल्कुल ही नहीं मारेगा भाई, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि देवा का अटैचमेंट फीमेल से कितना ज्यादा है। इसीलिए देवा राधा रमा को नहीं मारेगा, क्योंकि इनडायरेक्टली देवा का ही राज आ जाए, क्योंकि वर्धा राजा बन जाएगा। इसकी वजह से राजा रमा को खानसार से बाहर निकाल दिया जाएगा, या फिर वो खानसार में भी रह सकती है बट पावर में वो नीचे पावर में आ जाएगी, उसे खा जाएगा, उसे छोटी पावर दी जाएगी और राधा रमा को नहीं मारा जाएगा। वहीं हमारा जो वर्धा जो है वो खानसार का राजा बन जाएगा। एंड यहाँ पर जो देवा होगा वो पूरा का पूरा खानसार की सील बनाएगा, खानसार को फिर से रिबिल्ड करेगा, मतलब खानसार का
पूरा का पूरा नियम, रूल, रेगुलेशन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज खानसार की ये संविधान की किताब पूरा का पूरा देवा चेंज करेगा, क्योंकि खानसार की ये संविधान की किताब बहुत कंट्रोवर्शियल किताब है भाई इसके वजह से ही ये सारी लड़ाइयां शुरू हुई है। इसमें ये जो कोट था कि बलवान का ही राज्य, बलवान की ही कुर्सी, ये बहुत कंट्रोवर्शियल कोट था एंड इसी की वजह से पूरी लड़ाई शुरू हुई थी भाई। बट आफ्टर दैट इसी टाइम प्रोसेस में एक होगा बहुत ही भयंकर कांड। लेकिन उस कांड के बारे में बात करूं उससे पहले मैं एक और इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में बात करना चाहता हूं कि जब राजा मन्नार और राधा रमा ये दोनों एक साथ होंगी तो उस टाइम पे ये जो वेपन्स डील हुई थी, ये बात राजा मन्नार को पता चल जाएगी कि जो वेपन्स डील करवाने वाला बंदा था, मतलब जो घनियार वालों को वेपन्स डील करवाने में हेल्प किया था, वो और कोई नहीं बल्कि उसका खुद का बंदा था। मतलब कि ये बुढ़ा, मतलब श्रुति हसन का बाप, ये बंदे ने ही उस वेपन्स डील को कराने में हेल्प किया था। उसका भी रीजन ये है कि इसने राजा मन्नार को धोखा दे करके वेपन्स डील इसलिए करवाई थी क्योंकि राजा मन्नार इसको जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ, इसकी अपनी खुद की नौकरी थी एंड उसके लिए राजा मन्नार जबरदस्ती इस सारे काम करवाता था और राजा मन्नार ने इसकी पत्नी को भी मार दिया था। यस, राजा मन्नार ने श्रुति हसन की मम्मी यानी इसकी पत्नी को भी मार दिया था। यही रीजन की वजह से ये डर की वजह से यहाँ पर रहता था एंड इसका काम करता था क्योंकि राजा मन्नार ने इसकी पत्नी को मार दिया था एंड इसी रीजन की वजह से ये अपना बदला लेने के लिए भाई वो वेपन्स डील घनियार वालों से करवा देता है एंड उसी टाइम पे वो हमारे देवा की भी कुछ हेल्प करता है, जिसकी वजह से देवा जो है वो इसको वादा कर देता है कि कभी भी आपको फ्यूचर में कोई मेरी नीड होगी तो आप जरूर बता देना। एंड ये चीज जैसे ही वेपन्स डील करवाता है एंड वेपन्स डील का पता चलता है कि इसने करवाया, ये तुरंत अपनी बेटी यानी श्रुति हसन जो कि उस समय छोटी होती है लेकर के फॉरेन शिफ्ट हो जाता है। लेकिन उसके बाद राजा मन्नार ऑब्वियसली मारा जाता है, लेकिन इसका ये जो बदला होता है वो अब राधा रमा के मन में पूरा का पूरा पनप रहा होता है कि भाई इसी की वजह से सारी चीजें स्टार्ट हुई थी। अगर इसने वेपन्स डील नहीं करवाई होती तो राजा मन्नार बाहर नहीं जाता, राजा मन्नार बाहर नहीं जाता तो ये बवाल नहीं शुरू हुआ होता एंड राधा रमा को अब उससे बदला लेना होता है। और राधा रमा को यह भी बात पता होता है कि देवा ने ही कुछ वचन दिया है, जब तक देवा है तब तक वो उसको कुछ कर नहीं सकती। लेकिन ये राधा रमा को बात पता होती है कि देवा का हाथ जो है वो उस बुढ़े के ऊपर है तो वो उस बुढ़े का कुछ कर नहीं सकती। बट आफ्टर दैट सबसे बड़ा इवेंट जो यहाँ पर होता है वो होता है यहाँ पर जो वर्धा का भाई होता है जिसका नाम होता है बच्ची, वो सौरयांगा कबीले यानी वो मारने जाता है भारवा या फिर और किसी सौरयांगा कबीले के आदमी को वो मारने के लिए जाता है एंड आफ्टर दैट कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो मारने के लिए जाता है। बट उसको देवा पहले ही समझा देता है कि किसी को भी सौरयांगा कबीले लोगों को मारने मत जाना, क्योंकि मैंने उन लोगों से पहले ही पूरी की पूरी डील कर ली है, बात कर लिया। और सबसे बड़ी चीज, सौरयांगा कबीला मेरा कबीला है यानी देवा का कबीला है, तो मेरे कबीले के लोगों को छोड़ दो, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्हें मारने मत जाओ। लेकिन बच्ची ये बात नहीं मानता, वो फिर भी सौरयांगा कबीले के किसी बंदे या फिर मे भी वो भारवा को ही मारने के लिए जाता है। बट उस टाइम जैसे वो भारवा को मारने के लिए जाता है देवा वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन उस टाइम बच्ची भारवा को मार देता है। यस, या तो भारवा या तो किसी और सौरयांगा कबीले के बंदे को वो मार देगा एंड ये चीज देवा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी और देवा बच्ची के किसी भी बंदे को मार देगा एंड ये चीज बच्ची जैसे ही देखेगा वो तुरंत बोलेगा कि या तू सौरयांगा का सपोर्ट करना छोड़ दे या तो मैं तेरी माँ को मार दूंगा। और ये बात बोल के बच्ची जो है वो हमारे प्रभास यानी देवा की मम्मी को मारने के लिए चला जाएगा एंड जैसे ही वो उसकी मम्मी को मारने वाला होगा हमारा प्रभास यानी देवा वहां पहुंचेगा और बच्ची को मार देगा। यस, बच्ची को मार देगा एंड जैसे ही वो बच्ची को मारेगा, ये बात जब वर्धा को पता चलेगी, वर्धा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी कि वो देवा जो कि उसका इतना बड़ा दोस्त था वो ऐसा कैसे कर सकता है। एंड आफ्टर दैट जब ये चीज देवा की मम्मी देखेगी कि दो दोस्तों के बीच में अब दुश्मनी हो गई है, अब वर्धा जो है वो देवा को मार देगा, क्योंकि वर्धा अपने भाई से ही सबसे ज्यादा प्यार करता है। ये चीज हमें मूवी में भी देखने को मिलती है कि वो बोलता भी है कि मैं अगर सबसे ज्यादा किसी से प्यार करता हूं तो वो बच्ची से प्यार करता हूं, लेकिन उसके जिगरी दोस्त ने
उसको सबसे ज्यादा प्यार करने वाले भाई को ही मार डाला। आफ्टर दैट जो देवा की मम्मी होंगी वो देवा को पकड़ करके खानसार से बाहर निकलने की कोशिश करेंगी, क्योंकि उसकी मम्मी को पता होगा कि अब ये दोनों लोगों की दोस्ती जो दुश्मनी बदलने वाली है। हमारा देवा अपनी मम्मी के साथ खानसार से बाहर जा ही रहा होगा, लेकिन रास्ते में वर्धा मिल जाएगा। यस, रास्ते में वर्धा मिल जाएगा। वर्धा अपनी टीम के साथ देवा को मारने के लिए आया होगा। हाँ, वो अपने दोस्त यानी देवा को मारने के लिए आया होगा अपने भाई के गुस्से में। लेकिन उस टाइम देवा चुपचाप बैठा होगा, चुपचाप बैठा होगा। वो जिस भी गाड़ी से जा रहा होगा उस गाड़ी में या बस में चुपचाप बैठा होगा और वो कुछ नहीं बोलेगा। एंड सामने से वर्धा उसे मारने के लिए आएगा। एंड वर्धा उसकी मम्मी को देख करके थोड़ा सा रुकेगा, लेकिन वर्धा का भाई जो कि अभी मारा गया है उसका दुख उसको इतना ज्यादा होगा कि वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा और बढ़ेगा देवा को मारने की। एंड उसी टाइम उसकी जो मम्मी होंगी वो देवा को उसी समय एक शपथ देंगी, उसी समय प्रॉमिस देंगी कि जब तक मैं नहीं कहूंगी तो तब तक खानसार कभी वापस नहीं आएगा। जब तक मैं नहीं कहूंगी तब तक तू किसी को मारेगा नहीं, अपना हाथ किसी के ऊपर नहीं उठाएगा। और ये वादा वो जैसे ही देंगी वैसे देवा बोलेगा, माँ मैं वादा करता हूँ, और वो वादा कर देगा। एंड ये चीज वर्धा देख करके बहुत दुखी हो जाएगा एंड वो सोचेगा ये बात कि देवा ने अब ये बात वादा कर दी है एंड देवा अब खानसार छोड़ के जा रहा है। एंड अपनी दोस्ती की वजह से वो उस वेपन को वहीं फेंक देगा एंड वहां से देवा को वो जाने देगा। खानसार छोड़ के देवा और उसकी मम्मी बाहर जाकर के रहने लगेंगे। उसके बाद फिर ये प्रेजेंट स्टोरी आएगी। एंड वहीं दूसरी तरफ जो राधा रमा होगी वो कंसिस्टेंटली इस बुढ़े यानी श्रुति हसन के बाप को ढूंढवाएगी। एंड राधा रमा को अब ये बात पता चल जाएगी कि भाई देवा और वर्धा में हो गई है दुश्मनी। एंड अब वो इस चीज का फायदा उठाना चाहेगी, क्योंकि उसे पता है कि अगर फिर से देवा खानसार में गया, क्योंकि उसकी मम्मी ने उसे वचन दे दिया है, लेकिन अगर देवा वापस से खानसार में गया तो हम देवा और वर्धा के बीच में फिर से लड़ाई करवा सकते, क्योंकि अभी दोनों के अंदर, देवा के अंदर तो नहीं लेकिन वर्धा के अंदर वो दुश्मनी की आग देवा के लिए जल रही है। एंड यही रीजन है कि जो राधा रमा है वो कंसिस्टेंटली उसको ढूंढवाएगी। एंड फिर ये प्रेजेंट वाला सीन आएगा जहां पर श्रुति हसन इंडिया आएगी। एंड उस समय राधा रमा उसे पकड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन उसी वक्त वो बुढ़ा देवा के पास फोन करेगा और कहेगा मेरा वादा जो है उसको पूरा कर। और देवा श्रुति हसन को बचाएगा, बट फिर वही चीज होगी कि श्रुति हसन को पकड़ करके लेकर के जाएंगे, लेकिन देवा उस खानसार की सील को रोक देगा। एंड फिर ये वर्धा को जब ये बात पता चलेगी कि देवा ने खानसार की सील को रोक दिया है, देन वर्धा के अंदर की वो आग, वो दुश्मनी की आग जो उसने भाई को मार दिया था, उसके भाई को मार दिया था, वो फिर से ताजा हो जाएगी। इसीलिए वो यहाँ पर बोलता है कि कोई भी खानसार की सील रोके, उसी ने खानसार की सील बनाई है ना, उसे अब मरना ही होगा। एंड ये बात वो इसीलिए बोलता है। एंड आफ्टर दैट हमारा देवा खानसार जाएगा भी एंड उसके सामने आएगा वर्धा देवा को मारने के लिए। इस टाइम वर्धा पूरा कॉन्फिडेंट होगा, इस बार देवा को मारने ही वाला होगा, लेकिन देवा अपनी दोस्ती कभी नहीं भूलेगा। देवा कभी भी वर्धा को नहीं मारेगा, ना ही उसके ऊपर एक हाथ उठाएगा। देवा चुपचाप खड़ा होगा और सामने से जो वर्धा है वो देवा को मारने ही वाला होगा, लेकिन उसको उसका बचपन याद आ जाएगा। वो बचपन जहां पर देवा ने उसकी हेल्प की थी उसके नाक की नथुनी के लिए, वो बचपन जिसमें देवा ने कई बार वर्धा की मदद की है, वो बचपन जिसमें देवा ने वर्धा को वचन दिया था कि कभी भी तुझे कोई भी मदद की जरूरत हो मुझे याद कर लेना। वो बचपन जहां पर वर्धा ने देवा को बहुत प्यार दिया, वही बचपन की यादें जब वर्धा को आएंगी, वर्धा देवा को बोलेगा कि देवा खानसार छोड़ के तू चला जा। और ये बात बोल करके वो खानसार को छोड़ने के लिए देवा को बोल देगा एंड देवा खानसार छोड़ देगा। यस, देवा खानसार छोड़ देगा, वर्धा खानसार का राजा बना रहेगा। एंड देवा खानसार को छोड़ने के बाद श्रुति हसन को देवा से हो जाएगा प्यार एंड हैप्पीली ये दोनों साथ में बाद में रहने लगेंगे। लेकिन एट लास्ट दूसरी तरफ ये सारे कांड होने के बाद बचे की अब राधा रमा, क्योंकि राधा रमा की लड़ाई अब किससे होगी? राधा रमा खुद के ही लोगों से मारी जाएगी। हाँ, राधा रमा को मार देगी उसके खुद की नौकर, जो उसके पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रोल करती थी। क्यों राधा रमा को मरवाएगी? उसका भी एक पॉसिबल रीजन ये है, राधा रमा जो थी राजा मन्नार के मरने के बाद राधा रमा का एक ही मोटो था कि वो कैसे भी करके श्रुति हसन के बाप को घुटनों पे ला करके रख दे।
एंड श्रुति हसन को मार दे, एंड दूसरी सबसे बड़ी चीज कि वो देवा और वर्धा की दुश्मनी करवा दे। एंड इसी चीज में वो लिटरली देखो खाना भी नहीं खाती थी, उसकी पार्टी थी, वो अपने पार्टी में भाषण तक नहीं देने जाती, जिसकी वजह से उसकी पूरी पार्टी को उसकी नौकर संभालती थी। लेकिन वो जो इसकी नौकर थी ना, वो भी पार्टी में अपना स्पेस यानी जगह बनाना चाहती, बट ये पार्टी में हमारी राधा रमा जाती नहीं थी। पावर पूरी की पूरी राधा रमा ही की थी, लेकिन राधा रमा का केवल एक ही मोटो था कि वो कैसे भी करके देवा और वर्धा के बीच में किसी को खत्म करवा दे, तब उसकी दुश्मनी जाके खत्म होगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, जिसकी वजह से राधा रमा कोई भी काम करने को तैयार ही नहीं होती है। वो बिल्कुल उसी बदले की आग में धधकती रहती है, उसे केवल दिन रात बदला 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 चाहिए होता है, जिसकी वजह से वो अपने पार्टी को भी कंट्रोल नहीं करती, वो अपने पार्टी को जितवाने की कोशिश नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, जिसकी वजह से जो उसकी नौकर होती है वो उससे परेशान हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं राधा रमा से इस पार्टी को जितवाना चाहती थी, जिससे वो फ्यूचर में राधा रमा की जगह अपने से ले। लेकिन राधा रमा तो पार्टी को लीड नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से उसकी पार्टी डे बाय डे गिरती जा रही थी। एंड बाकी जो लीडर्स थे उसकी पार्टी को बोल दिए थे कि राधा रमा को बोलिए कि वो आ करके अपनी पार्टी को संभाले, लेकिन राधा रमा तो आ नहीं रही थी, वो घर में ही पड़ी रहती थी। तो यहाँ पर एक पॉसिबल सिचुएशन एक नेता उसे देता है कि अगर राधा रमा कैसे भी करके मर जाए तो ये सीट जो है वो आपको मिल जाएगी। मतलब यही रीजन होगा कि ये जो नौकरानी है वो राधा रमा को मार देगी। इसके साथ स्टोरी की यहाँ पर हो जाएगी एंड। और ये मैंने केवल पार्ट 2 की स्टोरी नहीं बताई, ये मैंने तुम्हें पार्ट 2 सालार मूवी के तीसरे पार्ट, सालार मूवी के चौथे पार्ट, आई थिंक 4 पार्ट तक सालार मूवी जाने वाली है, चारों की मैंने तुम्हें स्टोरी बता रखी है। मे बी इसको और भी अपने मन से प्रशांत नील एक्सटेंड करे, लेकिन मैंने जहां तक रिसर्च की मैंने तुम्हें इतनी बता दी है। अब तुम बताओ कि तुम्हें कौन सा पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें ये वीडियो नहीं समझ में आई तो तुम एंडिंग एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो जाकर के देखना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ पर आ रही होगी सालार एंडिंग एक्सप्लेनेशन, क्लिक करो, जाकर देखो। मिलते हैं उसी वीडियो में, बाय।